राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, कारण सीपीयू मेंस का एग्जामिनेशन जो कि 8 मार्च को कंडक्ट होने वाला है। अगर अब से देखा जाए तो 20 दिन का टाइम बचा है, क्योंकि आज 16 फरवरी है और 8 मार्च को पेपर कंडक्ट होने वाला है। हमको 15 दिन ही मान के चलना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब इस टाइम पे क्या पढ़ें क्या न पढ़ें और कैसे करके अपने मार्क्स को बढ़ाएं। अभी सब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट रहता है कि अगर यहाँ पे मॉक टेस्ट में 150 160 स्कोर आ रहा है तो क्या फाइनल एग्जामिनेशन में मतलब मीन्स के पेपर में भी इतना स्कोर आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर 150 160 भी स्कोर यहाँ पे आ रहा है तो 170 प्लस 180 तक स्कोर पहुँच जाता है मतलब मीन्स पे पेपर में। तो ऐसा कुछ नहीं है। आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि इस टाइम पे क्या पढ़ना है। मैं आप लोगों के लिए काम करने वाला हूँ। जैसे मैंने सारे प्रीवियस ईयर डाल रखे हैं वैसे अपने टेलीग्राम चैनल पर, फिर भी मैं सारे प्रीवियस ईयर जितनी भी वोकेबलरी है एक बार दोबारा से आज अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, उसे दोबारा प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग वहाँ से उसे कर लेना। आपको क्या करना है, अब इस टाइम पर कुछ नया नहीं पढ़ना, कुछ भी नया मत पढ़ना। अपने जो मॉक टेस्ट आप रेगुलर देते चल रहे हो, मॉक टेस्ट को देते चलें। जैसे अगर कोई 3 दिन में या 2 दिन में जैसे भी मॉक टेस्ट दे रहा है, अभी ऐसा है मॉक टेस्ट भी खत्म हो चुके हैं। मैक्सिमम मॉक टेस्ट आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए होंगे, मतलब लगा लिए होंगे। सबसे पहले जो मॉक टेस्ट अवेलेबल हो उन मॉक टेस्ट को टाइम पीरियड जो भी आपने सेट कर रखा है उसके अकॉर्डिंग देते रहें। दूसरा, आपको क्या करना है, न्यू कुछ नहीं पढ़ना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। प्लस आपको जितनी भी प्रीवियस ईयर वोकेबलरी है, जितनी भी प्रीवियस ईयर वोकेबलरी है, आपसे 2021 से 24 तक की बोला, लेकिन 2018-19 की भी आप पढ़ लेना। मतलब जितनी भी प्रीवियस ईयर वोकेबलरी है, और ये मिलेगी कहाँ, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सारी वोकेबलरी आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। सारी वोकेबलरी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एक बार उसका रिवीजन आप दोबारा से कर लेना, क्योंकि वोकेबलरी में कुछ नया नहीं पूछेगा। प्लस ग्रामर के जितने भी रूल्स हैं उनका रिवीजन कर लेना। कैसे, ग्रामर में आपको पता है एक्टिव पैसिव और नरेशन का जो वेटेज है 40+ क्वेश्चन है, मतलब 45 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। इनके रूल्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना, मतलब इस तरह से अपने रूल्स को रिवाइज कर लेना कि एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए पेपर के अंदर। अगर बात करें कॉमन एरर की, तो 24 तक क्वेश्चंस कॉमन एरर के भी पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। तो कॉमन एरर्स को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, सारे ग्रामर के रूल्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से उनका रिवीजन कर लेना। अभी आपको नया नहीं पढ़ना, सारे जितनी भी ग्रामर के रूल्स हैं जो आपने पढ़ रखे हैं, नोट्स बना रखे होंगे या किसी बुक से पढ़ रखे होंगे, उनको एक तो दोबारा से रिवीजन करना है उनका। प्लस सारी वोकेबलरी को जितनी 2019 2018 से जितनी भी वोकेबलरी एसएससी ने पूछी है 24 तक की, उसका पूरा रिवीजन हो जाना चाहिए। 21 से 24 तक की वोकेबलरी सफिशिएंट रहती है, लेकिन फिर भी अभी इतना टाइम है, 15 डेज है, हम सारी वोकेबलरी को एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। तो सारी वोकेबलरी को रिवाइज कर लें। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मॉक टेस्ट के अंदर अगर जैसे किसी का स्कोर 150 160 140 से कम भी आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, उनको ये बिल्कुल नहीं सोचना कि उनका फाइनल एग्जाम में ही इतना स्कोर आएगा। फाइनल एग्जामिनेशन में ऐसा कई बार हुआ है कि जो स्कोर है वो यहाँ के कंपैरिजन में देखा है तो वहाँ बहुत ज़्यादा आता है। ऐसा हुआ है, मैक्सिमम चांस में वहाँ पर ज़्यादा ही आता है। देखो, अगर पेपर डिफिकल्ट आता है वो सबके लिए डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर मॉडरेट आता है तो वो भी सबके लिए होगा। हमको ये सोच के चलना है जो हमने पढ़ा है दैट इज़ सफिशिएंट। आपको क्या करना है, जितना भी आपने अब तक पढ़ा है उसका सारा रिवीजन कंप्लीटली कर लेना है। इतना इनफ रहेगा, कुछ नया पढ़ना नहीं है। प्लस मॉक टेस्ट में आपका जो भी स्कोर आ रहा है उसको ये मान के चलना है कि हमारा स्कोर ही एकदम सही है। अगर 150, अगर जैसे अभी आप मॉक टेस्ट दोगे तो एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात क्या होगी, अभी क्या बहुत, अगर जैसे किसी के 170 नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, कंटिन्यू एवरेज बता रहा हूँ मैं, कंसिस्टेंट मॉक टेस्ट दे रहा है कोई इंसान और उसके 170 एवरेज स्कोर आ रहा है, और किसी एक मॉक टेस्ट में 160 आ गया, 165 100 मतलब कम स्कोर आ गया, तो ये डिमोटिवेशन का एक कारण बन जाता है। तो ये इन चीज़ों से अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना, क्योंकि ऐसा हो जाता है कभी कभी मॉक टेस्ट थोड़ा इरेलेवेंट पूछ लेता है क्वेश्चंस को, या डिफिकल्ट मॉक टेस्ट आ जाता है हमारे पास। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी डिमोटिवेट, मतलब इन चीज़ों से बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना। प्लस अपने आप को यही सोच के चलना है हमारी प्रिपरेशन एकदम बेस्ट है। अगर इतना कर लिया कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वोकेबलरी के 2021 से 24 तक के, हो सके तो 19 से 24 तक के कर लेना। प्लस जितने भी अभी लेटेस्ट एग्जामिनेशन हुए हैं, चाहे वो सीजीएल मेंस हो, अपना सीएचएसएल मेंस हो, जितने भी पेपर हुए हैं, स्टेनोग्राफर का भी हुआ था दिसंबर में, जितने भी अभी लेटेस्ट एग्जामिनेशन हुए हैं, इनके सारे ग्रामर के जो कुछ भी अगर नया पूछ लिया हो तो उसको पढ़ लेना। प्लस प्रैक्टिस कर लेना मॉक फॉर्म में, इसकी भी मिनी मॉक फॉर्म में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारे प्लेटफॉर्म पर ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर वोकेबलरी, सारी ग्रामर के रूल्स को कंप्लीटली रिवीजन करना है। प्लस उसके बाद जो मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहा है उससे ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि हमारा यही स्कोर वहाँ पे आएगा। 10 से 15 नंबर इससे बढ़ के आते हैं, कम नहीं आते। ठीक है,
पेपर अगर आसान रहता है तो सबके लिए आसान रहेगा, और पेपर अगर डिफिकल्ट रहता है तो सबके लिए डिफिकल्ट रहेगा। तो इस चीज़ से भी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि क्या है, अभी जो CGL मेंस का पेपर हुआ था उस एग्जामिनेशन के अंदर इंग्लिश का जो लेवल था वो ईजी था, ईजी फॉर्मेट में इंग्लिश पूछी गई थी। अगर इंग्लिश ईजी आती है तो 180 190 तक भी स्कोर इंग्लिश में आराम से पहुंच सकता है। तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। अपनी प्रिपरेशन को बस इस टाइम पे बिल्कुल डीमोटिवेट होकर किसी भी चीज़ से, चाहे मॉक टेस्ट में कम स्कोर है या कोई भी कारण हो, उससे बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना, अपनी प्रिपरेशन को ख़राब नहीं करना है। जो आपने पढ़ा है उस पर विश्वास रखना। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये 15 दिन ऐसे हैं, 20 दिन है, लेकिन ये 15 दिन ऐसे हैं कि इसमें 15 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं आपके। कारण अगर आपके मार्क्स अब भी 160 आ रहे हैं तो वहाँ पे 180 भी स्कोर पहुँच सकता है। अपनी कंसिस्टेंसी को बना के रखना इस टाइम पे, सारे प्रीवियस ईयर को करके जाना। जो मॉक टेस्ट आ रहा है पेपर वैसा थोड़ी ना आएगा, पेपर अपने हिसाब से सेट होता है। क्या जो आपने पढ़ लिया अब तक उस हिसाब से पेपर सेट होगा वहाँ पे। तो पेपर के लेवल ये सोच के जाना, पेपर तो अपना बेस्ट ही होना है और बेस्ट ही होगा। इसके पीछे एक दो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब 2023 के अंदर मैंने CPO में अपीयर हुआ था तो मॉक टेस्ट में 1 महीने पहले की, 1.5 महीने पहले की बात है, 150 160 तक स्कोर रहता था। लेकिन जो लास्ट का महीना होता है उसमें पढ़ने की स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि स्कोर बहुत बेस्ट है। जैसे मैंने भी अपना स्कोर 184 आप सब लोगों के साथ शेयर कर रखा है। मीन्स में 2023 में आया था 184 नंबर। तो आपको ये चीज़ सोच के चलनी है कि पेपर अच्छा ही होगा। ये मॉक टेस्ट का स्कोर वहाँ के स्कोर में बहुत अंतर रहता है। मॉक टेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा हेल्पफुल होता है? मॉक टेस्ट जो है CPO मेंस के लिए बता रहा हूँ मैं, अदर एग्जामिनेशन में थोड़े फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं। मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक तो जब हम पेपर देते हैं उसकी टाइम मैनेजमेंट में हम टाइम मैनेजमेंट बेस्ट तरीके से सीख जाते हैं, प्लस कुछ चीज़ें जो नई आती हैं उनका एनालिसिस करके हम उन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, ये दो ही चीज़ें काम करती हैं। प्लस अगर आपने इतने सारे मॉक टेस्ट दे लिए तो उस चीज़ की वैसे भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी बेसिक सी सारी चीज़ें पढ़ी जा चुकी होंगी। इंग्लिश में कुछ नया बचा नहीं होगा। अगर आप वॉल्यूम 1 से पढ़ रहे हो इंग्लिश की नीतू मैम वाली से, तो उस वॉल्यूम 1 का एक बार रिवीजन मार लेना तो सारी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। या किसी भी बुक से आप पढ़ रहे हो तो उसका एक रिवीजन मार लेना, सारी ग्रामर वहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। वोकैबुलरी के लिए वो बुक भी सफिशियंट है, प्लस सारे प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी उतना सफिशियंट है। तो ये थी स्ट्रेटजी। अब एक चीज़ और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको जैसे प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी की जिनको भी दिक्कत है सारी वोकैबुलरी को प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप टेंशन नहीं लेना, आज शाम तक नहीं कल तक सारी वोकैबुलरी आप तक पहुँच जाएगी। वहाँ से आप वोकैबुलरी को कर लेना अच्छे से। कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन की बात करें, रीडिंग सेक्शन की, तो उसमें भी टेंशन लेनी है, आप अच्छे से रीडिंग करना। मैंने एक क्लोज टेस्ट भी करवाया था, 2 क्लोज टेस्ट करवाए थे अपने यूट्यूब चैनल पर। आपने देखा होगा एक तरीका कि कैसे क्लोज टेस्ट को सॉल्व करना है। हालांकि वो ईजी क्लोज टेस्ट था, लेकिन तरीका यही होता है कि आपको एक एक स्टेटमेंट को क्लोज टेस्ट की को अच्छे से पढ़ के उसके ऑप्शंस को अच्छे से देखकर ऑप्शंस को एलिमिनेट कर ग्रामर के बेसिक रूल्स और वोकैबुलरी का यूज़ करके ही क्लोज टेस्ट को अच्छे से सॉल्व किया जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं आती। अगर क्लोज टेस्ट ज़्यादा डिफिकल्ट आता है तो एक आध क्वेश्चन वहाँ कट सकता है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। तो ये है स्ट्रेटजी। ठीक है, तो सारी वोकैबुलरी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा आपको, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। आज शाम तक मोस्टली वोकैबुलरी और कल तक सारी वोकैबुलरी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। वहाँ से एक बार क्या करना है, आपको रिवीजन कर लेना है सारी वोकैबुलरी का, इतना इनफ रहेगा। 7-8 दिन में आपका रिवीजन हो जाएगा। प्लस लास्ट के टाइम पे एक बार और से रिवीजन कर सकते हो दोबारा से सारी वोकैब का। प्लस क्विजेस वगैरह जैसे होते रहेंगे, जैसे अपने टेलीग्राम चैनल पर चल ही रहे हैं, एक दो दिन छोड़कर, तो क्विजेस वगैरह आप वहाँ से दे ही सकते हो। तो इस प्रकार से सारी प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट तरीके से हो जाएगी। बस यही है कि लास्ट टाइम पर किसी भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है और कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है इन 15 से 20 डेज के अंदर, क्योंकि कंसिस्टेंसी गिव्स एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द फाइनल सिलेक्शन। इफ़ यू अब यदि आप कंसिस्टेंट रहोगे तो ईजिली इतनी वैकेंसीज हैं, 5308 वैकेंसीज हैं, तो एक बहुत गोल्डन चांस है। हालांकि कंपटीशन को देखा जाए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा क्वालिफाई हुए हैं PET PST में, लेकिन इतने भी नहीं है। अप्रॉक्स 20,000 ही मान के चलो कि पेपर में बैठेंगे, और 20,000 के हिसाब से देखोगे तो 5308 वैकेंसीज अच्छी वैकेंसीज हैं। ठीक है, 25% से ज़्यादा चांसेस हैं इस हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि अभी तो इसके बाद जो इसका रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन भी होना है। देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स। तो कट ऑफ के ऊपर ये सब चीज़ों के ऊपर सोचना नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना बेस्ट देके आना है। इस बार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और 2025 में भी अच्छी वैकेंसीज आने के चांसेस हैं। अगर जिस बार अच्छी पोस्ट नहीं मिलती जिसको आप टारगेट कर रहे हो, तो 2025 में टारगेट कर लेना अपनी उस ड्रीम पोस्ट को। जैसे कोई इंसान, जैसे कोई भी पर्सन है आप में से दिल्ली पुलिस ऐसे टारगेट कर रहा है, बट इस टाइम नहीं मिल पाती है, तो 2025 में दिल्ली पुलिस ऐसे में शायद अच्छी वैकेंसीज आने के चांसेस हैं, तो वहाँ पर उस चीज़ को ग्रैब किया जा सकता है। ओके, ऑल द बेस्ट।
की प्रिपेयरिंग, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा आपको इस प्रिपरेशन की जर्नी में टेलीग्राम चैनल, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट, क्विजेस वगैरह, क्लस्टर वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं मैंने प्रोवाइड करती रही हैं। थैंक यू। जय हिंद।